नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको शिक्षा शास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, शिक्षा शास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं और शिक्षा शास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। और आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, क्योंकि दोस्तों अगर आप शिक्षा शास्त्र को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, शिक्षा शास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट दे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा, यानी कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर यानी कि परिभाषा के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है 6 लाइन 7 लाइन को जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों परिभाषा के अंदर आपको शिक्षा शास्त्र का परिभाषा लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का परिभाषा आपको सबसे पहले लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों परिभाषा के अंदर आंसर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे आपको दूसरा हेडिंग लिखना है शिक्षा शास्त्र का अर्थ, यानी कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है शिक्षा शास्त्र का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा शास्त्र का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का अर्थ, यानी कि शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में शिक्षा शास्त्र का अर्थ लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र का अर्थ लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र का अर्थ वाले हेडिंग में आपको इसका अर्थ लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब अर्थ लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है शिक्षा शास्त्र का महत्व, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको शिक्षा शास्त्र का महत्व लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा शास्त्र का महत्व, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व होता है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का महत्व। अब दोस्तों शिक्षा शास्त्र का महत्व लिखने में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र के महत्व वाले हेडिंग में आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा शास्त्र का जो भी महत्व है, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से करके आपको शिक्षा शास्त्र का महत्व लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके शिक्षा शास्त्र का पहला महत्व लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र का पहला महत्व हो जाएगा हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का महत्व, यानी कि जो हमारा जीवन है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला महत्व लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा
शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला महत्व हो जाएगा दैनिक जीवन में, यानी कि हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, फिर शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों पहला महत्व हम लोग लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देख लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर दूसरा देना है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 2 क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों शिक्षा शास्त्र का दूसरा महत्व लिखना है, आर्थिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का महत्व। यानी कि हमारा जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा महत्व हो जाएगा आर्थिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा महत्व हो गया आर्थिक जीवन में। और यहाँ पर दोस्तों आर्थिक जीवन में लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आर्थिक जीवन वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा महत्व लिखना है सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व या फिर सामाजिक जीवन में शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा महत्व हो जाएगा सामाजिक जीवन में, यानी कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व। और यहाँ पर दोस्तों सामाजिक जीवन में लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों सामाजिक जीवन वाले हेडिंग में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है शिक्षा शास्त्र की विशेषता, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की विशेषता, यानी कि जो हमारा शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की विशेषता। और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा शास्त्र की विशेषता लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इस चौथे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र की विशेषता में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको 5वां हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा शास्त्र की क्या उपयोगिता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र की क्या उपयोगिता है। यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता लिखना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता। अब दोस्तों शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता लिखने में क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेना है और देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर आपके मन में कोई और पॉइंट तो बचा नहीं है। और जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे। और 6ठा पॉइंट देकर लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर कम से कम 6 से 8 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन का हेडिंग भी कंप्लीट हो तरीके से आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के इस तरीके से हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।